So, good morning, all of you. Let's start the new topic, Physical Quality of Life Index, in short, PQLI. Okay. So, Physical Quality of Life Index means जो भी हमारी फिजिकल क्वालिटी है उसके बारे में हमें बताया गया है कि क्या है वो और किस तरह से कौन से उनके डिटरमाइनर्स है. ठीक है. सो इंक्रीज इन नेशनल इनकम and per capita income are not the real indicator of economic development as it has number of limitations. क्योंकि नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम जो है वो रियल इंडिकेटर्स नहीं है. हमें इंडिकेटर्स मीन्स के थ्रू विच वी कैन मेजर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. ओके. तो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हो रहा है देश में वो मेजर करने के लिए जो यूज करते हैं टूल्स वो इंडिकेटर्स हैं. जितने भी फैक्टर्स यूज करते हैं वो इंडिकेटर्स हैं. तो इसलिए नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम ये इंडिकेटर्स जो है उनसे पूरे कंट्री में कितना डेवलपमेंट हुआ है उनका पूरी तरह से परफेक्ट जो मेजरमेंट है वो नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसमें भी बहुत सारी लिमिटेशंस है जो हमने पहले भी देखी. Okay. So increasing incomes of the country is concentrated in the hands of the few people, which is not development. ठीक है. कोई भी कंट्री की उनकी इनकम में अगर नेशनल इनकम में अगर इंक्रीज होती है तो वो किसी बहुत ही कम लोगों के हाथ में क्योंकि सभी के इनकम में इंक्रीज नहीं होती है, इंक्रीजिंग नहीं होती है. समझ में आया. मतलब जो गरीब है उनकी इनकम में इंक्रीज अगर ना हो और जो रिच पीपल है उनकी इनकम में इंक्रीज हो अगर तो भी जो हमारी नेशनल इनकम है वो इंक्रीज होगी. ठीक है. मतलब कि जो पूरा डेवलपमेंट कैसे हुआ है ये पता नहीं चल सकता है. गरीब लोग जो है उनका डेवलपमेंट हुआ है या नहीं ये हमें पता नहीं चल सकता है इससे. ठीक है. क्योंकि नेशनल इनकम जो है वो तो इंक्रीज होगी. राइट. Okay, so the development of a country should be such that the living standards of the poor rise. पूरे कंट्री का डेवलपमेंट ऐसे होना चाहिए ताकि जो पुअर पीपल है उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो भी राइज अप हो. ठीक है. तभी सही मायने में उस देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है ये बताया जा सकता है. ठीक है. इसलिए कोई एक रिच पीपल हो उनकी अगर इनकम इंक्रीज होगी तो नेशनल इनकम में इंक्रीज होगी. ठीक है. लेकिन जो उसका पुअर पीपल है उनका डेवलपमेंट हुआ है या नहीं उसका पता नहीं चलेगा. ठीक है. सो द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द सिटीजन्स आर फुलफिल्ड. कीपिंग दिस इन माइंड, Morris Davis Morris presented the Physical Quality of Life Index, which is not short known as PQLI. ठीक है. तो हमारी जो ये डेवलपमेंट हमारा ऐसा होना चाहिए कि गरीब पीपल जो है गरीब लोग उनका भी डेवलपमेंट जो है वो सही तरीके से हो. उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है वो भी उनकी फुलफिल हो. उनकी हर वांट्स जो है वो फुलफिल हो. ठीक है. तो इस आइडिया को माइंड में रखते हुए मोरिस ने फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो है वो बताया है. ठीक है. वो प्रेजेंट किया है जो हम देखेंगे आगे. इन दिस इंडेक्स बेटरमेंट ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ ह्यूमन बीइंग्स इज कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ये इंडेक्स में ये बताया गया है कि फिजिकल क्वालिटी में बेटरमेंट कैसे आता है. ठीक है. उनको बताया गया है कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ ह्यूमन बीइंग्स में बेटरमेंट क्या है उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं. अगर फिजिकल क्वालिटी हमारी डेवलप हो तभी सही मायने में हमारा डेवलपमेंट होता है. ये उसमें बताया गया है. The level of physical quality of life determines the level of economic development. तो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ का जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिटरमाइन करता है कि if any country's physical quality of life is higher than that of the other country,
then that country is considered as more developed. कोई भी कंट्री की फिजिकल क्वालिटी जो है, लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अगर हाई हो तभी उस कंट्री को डेवलप कहा जा सकता है. और अदर कंट्रीज से इन कंपेयरिंग टू अदर कंट्रीज फिजिकल क्वालिटी जिसकी भी हाई हो तो सही मायने में वो कंट्री जो है वो डेवलप हुआ है ऐसा बताया जाता है. देयर आर 3 स्टैंडर्ड्स टू मेजर द फिजिकल क्वालिटी विच आर डिपिक्टेड हियर. जैसे यहाँ पे जो फिजिकल क्वालिटी मेजर करने के लिए ये 3 स्टैंडर्ड्स जो है वो यहाँ पे डेपिक्ट किए गए हैं, बताए गए हैं, जिससे पता चलता है कि कोई भी कंट्री में फिजिकल डेवलपमेंट कितना हुआ है. 3 determinants of physical quality of life index. First, extent of education. Second is life expectancy, and third is infant mortality rate. Okay, so you have to remember this both definition. Okay, so first, extent of education. उस कंट्री में एजुकेशन का प्रोपोर्शन क्या है. ठीक है. लिटरेसी लेवल ऑफ द कंट्री डिटरमाइंस सिचुएशन ऑफ एजुकेशन. कोई भी कंट्री का लिटरेसी लेवल जो है उससे पता चलता है कि उस कंट्री कितनी एजुकेटेड है. एजुकेशन की सिचुएशन जो है वो उस कंट्री में क्या है. द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एजुकेटेड आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन डिटरमाइंस द एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन. ठीक है. तो जितनी भी पॉपुलेशन एजुकेटेड है उनको टोटल पॉपुलेशन से पता चलता है कि उसमें टोटल एजुकेशन का एक्सटेंट क्या है, प्रोपोर्शन क्या है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. नंबर ऑफ इयर्स ए चाइल्ड is expected to live at the time of birth is known as life expectancy. Okay. कोई भी चाइल्ड जब बोर्न हो तब वो कितने साल तक जी सकेगा उसकी जो एक्सपेक्ट किया जाता है उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं. कितने साल उसकी हेल्थ के हिसाब से वो कितने साल तक जी सकेगा उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहा जाता है. इट शोज द एवरेज लाइफ. If life expectancy rises, it can be said that the medical services of the country is good. अगर कोई भी चाइल्ड हो उनकी अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो राइज अप होती है, मीन्स जितने भी एक साल में जितने भी चाइल्ड जो है वो बोर्न होते हैं उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर राइज अप होती है तो ये कहा जाता है कि उस कंट्री की मेडिकल सर्विसेज जो है इज गुड इन सिचुएशन. ठीक है. वो मेडिकल सर्विसेज अच्छी है इसीलिए 1 साल तक के बच्चे जो है वो लाइव रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, उसे कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होती है. सो इस लाइफ एक्सपेक्टेंसी से भी पता चलता है कि फिजिकल क्वालिटी क्या है उस कंट्री में. नेक्स्ट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. ड्यूरिंग ए ईयर number of infants who die before 1 year out of 1000 births is known as infant mortality. ठीक है. मीन्स 1 साल के दौरान कोई भी इन्फेंट्स मीन्स जो बॉर्न होते हैं, जो बेबीज बॉर्न होते हैं, वो 1 साल के अंदर कितने बेबीज जो है वो उनकी डेथ हो जाती है आउट ऑफ 1000 पीपल, तो उसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं. ठीक है. 1 साल तक कितना जिंदा रह सकते हैं उनको लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं. और जो भी एक्सपेक्टेड है कि कितने बच्चे जो 1 साल के अंदर ही उनकी डेथ हो जाती है आउट ऑफ 1000 किड्स, उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं. If infant mortality rates falls, it can be said that healthcare services of the country is good. अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो अगर कम हो जाए तो इससे कहा जाता है कि उस कंट्री में हेल्थ सर्विसेज जो है वो अच्छी है. ठीक है. अब ये समझ में आया आपको. PQLI मीन्स लिटरेसी लेवल प्लस लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स प्लस इन्फेंट मोर्टेलिटी इंडेक्स. इन सभी का सम जो है वो PQLI मीन्स फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स.
अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम देखते हैं, रीजंस फॉर ओनली 3 डिटरमिनेंट्स। अब ये 3 डिटरमिनेंट्स ही क्यों है, इसके रीजन क्या है, ठीक है। So first is dependable data for all these factors can be acquired for all the countries, क्योंकि ये डेटा जो है वो सभी कंट्रीज के रिलेटेड है, ठीक है। इनके सभी के फिगर्स, एजुकेशन का, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का और इनका जो ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है, ये सभी जो है वो सभी कंट्रीज में इजीली मिल सकता है, ठीक है। इससे इसीलिए ये रीजन जो है वो ज्यादा इफेक्टेड है। ऑल दीज 3 फैक्टर्स डिटरमाइनेंट्स डेपिक्ट द रिजल्ट एंड नॉट एफर्ट्स। ये सभी डिटरमाइनेंट्स जो है वो रिजल्ट्स बता है, एफर्ट्स नहीं बताए, क्योंकि उसमें सही मायने में उनकी जो डेटा है वो इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सकती है, ठीक है। इसलिए इनसे पता चलता है कि उस कंट्री में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो क्या है। All these 3 factors are product based and hence fulfills the justifiable standards for performance comparison. कोई भी इसमें ये जो है वो प्रोडक्ट बेस्ड है, मीन्स से सही जो है वो कंपैरिजन जो है उसके लिए सही जो बेस है वो कंप्लीट करते हैं, फुलफिल करते हैं, ठीक है। तो ये फैक्टर्स जो है वो सही तरीके के पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें देता है, इसलिए ये 3 डिटरमाइनेंट्स जो है वो प्रॉपर है। फर्स्ट जो है वो लिटरेसी, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट मेजरिंग रॉड फॉर फिजिकल क्वालिटी लाइफ। Increase in literacy and education shows rise in the welfare of an individual. Human efficiency is a necessary aspect for national development. लिटरेसी लेवल जो है वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, इंपॉर्टेंट मेजरिंग रॉड मीन्स मेजरिंग टूल है ये, जिसे लाइफ फिजिकल लाइफ क्वालिटी जो है वो पता चले, ताकि जो कोई भी कंट्री का जो लिटरेसी लेवल, एजुकेशन लेवल जो राइज अप है, हाई है उनका लेवल, उसमें पता चलता है कि उसकी इंडिविजुअल वेलफेयर कितनी है, उस कंट्री में उस पर्सन की जो क्वालिटी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो कितना हाई है, ओके। नेक्स्ट जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज ए मिरर ऑफ सोशल एनवायरमेंट एंड वेल बीइंग। It is a reflection and the consequence of nutrition, medical care and environmental situation. कोई भी कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है उससे पता चलता है कि उस कंट्री में सोशल एनवायरनमेंट जो है उस कंट्री का वो क्या है, और लोगों की जो वेलफेयर है वो कितनी है, क्योंकि उसकी कंट्री की मेडिकल कंडीशन क्या है, हेल्थ सर्विसेज कितनी है, उस कंट्री में न्यूट्रिशियस फूड मिलता है या नहीं, और उनकी एनवायरमेंटल सिचुएशन क्या है, एनवायरमेंट पोल्यूटेड है या फिर अच्छा है, नीट एंड क्लीन है। ये सभी मैटर्स जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिटरमाइनेंट्स थ्रू पता चल जाती है, क्योंकि अगर ये सभी चीज़ें जो है वो प्रॉपर नहीं होगी तभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो है वो ज़्यादा होगा, इसलिए ये डिटरमाइनेंट्स जो है वो भी प्रॉपर है। नेक्स्ट जो है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, it is a reflection of social status and welfare. Okay, it is an intricate reflection of availability of pure drinking water, environment of the house, status of women and role of a mother. Infant mortality rate में क्या पता चलता है कि 1000 किड्स में से कितने बच्चे जो है वो 1 साल के अंदर ही उनकी डेथ हो जाती है। तो इस चीज से हमें पता चलता है कि उस कंट्री में सोशल स्टेटस क्या है, लोगों की वेलफेयर क्या है, और कितने उनको न्यूट्रिशियस फूड मिलता है, प्योर ड्रिंकिंग वाटर कितने लोगों को मिलता है, ठीक है, और उस घर का एनवायरनमेंट क्या है, उस किड्स की, वो बच्चों की केयर कैसे की जाती है, और उस घर में अगर जो भी वीमेन है वो जो बच्चों का ख्याल रखती है उनका स्टेटस क्या है, और उनका रोल क्या है एज ए मदर, कि वो कैसे ट्रीट करती है अपने बच्चों को, कैसे ख्याल रखती है, उनका ध्यान रखती है, उनकी हेल्थ का कैसे केयर करती है, ये सभी बातें जो है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से हमें पता चलता है। तो ये सभी चीज़ें जो है
वो सही फिगर में अगर पता चले तो उस कंट्री का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, उनकी PQLI क्या है, ये हमें इजीली पता चल सकता है। इसीलिए ये डिटरमाइनर्स जो है वो सही है। नेक्स्ट जो है वो फॉर्मुलेशन ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। तो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, उनकी फॉर्मूला क्या है? एवरी इंडिकेटर मीन्स लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज गिवन 100 वेटेज। 100 पॉइंट्स उनको मिलता है सभी इंडिकेटर्स को। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी पूछा जाता है आपको। ठीक है, सो 100 पॉइंट्स जो है वो सभी को मिलता है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द डिटरमाइनेट इन दैट कंट्री इज ग्रेडेड बिटवीन 0 to 100। लेकिन उस इंडिकेटर का परफॉर्मेंस उस कंट्री में क्या है, उस हिसाब से उनको ग्रेड दिया जाता है। वो 0 से 100 के बीच में है। ओके, सभी इंडिकेटर्स को 100 पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन उनका परफॉर्मेंस क्या है उसके हिसाब से उनको 0 से 100 तक ग्रेड मिलते हैं। ए टोटल ऑफ दिस ग्रेड्स ऑफ 3 फैक्टर्स आर सम्ड अप। और तीनों के जो ग्रेड जो है वो टोटल किया जाता है। देन दिस टोटल इज डिवाइडेड बाय 3 टू डिराइव एन एवरेज। 3 से डिवाइड कर जाने से उनकी एवरेज कंडीशन जो क्या है वो मिलती है। दिस डेटा सो डिराइव्ड इज आइडेंटिफाइड एज PQLI। सो ये PQLI डेटा जो है वो मिलता है इससे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या है इसके बारे में। PQLI closer to 100 better is the performance of all the 3 indices the PQLI of the country। अभी जितने भी कंट्री को मीन्स 100 से नजदीक जो पॉइंट्स मिलते हैं उससे पता चलता है कि उनकी PQLI जो है वो बेटर है। And PQLI closer to 0, bad is the performance of all the 3 indices of PQLI of the country। और जिसको 0 से नजदीक का ग्रेड मिलता है उस कंट्री में उनकी PQLI जो है वो बहुत वीक कंडीशन में, बहुत ही खराब कंडीशन में ये कहा जाता है। PQLI is always between 0 to 100। Underline this, PQLI is always between 0 to 100 के बीच में ही उनको पॉइंट्स मिलते हैं। PQLI कैन बी यूज टू कंपेयर 2 स्टेट्स विद इन द कंट्री और 2 डिफरेंट कंट्रीज। PQLI जो है वो कंट्रीज के स्टेट्स के बीच में और 2 कंट्रीज के बीच में अगर कंपेयरिंग करनी हो कि किसकी PQLI बेटर है और कितनी वीक है तो उससे पता चलता है। हायर द PQLI मोर इज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड लोअर द PQLI लेसर इज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जिसकी PQLI जो है वो हायर होगी उस कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो ज्यादा होगा, और जो कोई भी कंट्री में PQLI अगर लोअर है तो उस कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी कम होगा।